ओम नमः शिवाय। तो आज हम जानने वाले हैं कि आज भगवान शंकर के जितने भी भक्त हैं, लोग कहते हैं हमें भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई, हमें भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए, हमें भगवान शंकर के दर्शन नहीं मिले, हमें भगवान शंकर का भक्त बनना है। किस तरह से भगवान शंकर के सबसे प्रिय भक्त बने, क्या है राज इसके पीछे का। काफी लोग जो होते हैं वो हमें कहते हैं कि महाराज जी, यदि महादेव की आराधना हम करने जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे अच्छे भक्त हम बने, सबसे अच्छे भक्त हम बने, लेकिन वो देव ऐसे जिनकी तुम आराधना कर रहे हो, वो अक्सर ऐसे लोगों को ही चुनते हैं जो असाधारण होते हैं, जिनके मन में बस अपनी चीज के लिए भाव होता है, जिनके मन में बस अनेकों दुखियारों के मन को संवारने के लिए बहुत सारी चीजों को एकत्रित करके कोई कार्य करने का भाव जिसके मन में होता है, अक्सर भगवान शंकर उनको ही चुनते हैं। भगवान शंकर किसी भी भक्त का भाव देखते हैं, ना कि उसने लाया हुआ पुष्प, उसने लाया हुआ दूध, उसने लाया हुआ जल। भगवान शंकर कभी ये चीजों को देखते नहीं, अथवा वो कभी इन चीजों से दुखी या प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न हो सकते हैं लेकिन कभी दुखी नहीं होते कि आपने मेरे लिए कुछ लाया नहीं। ऐसा भगवान शिव कभी नहीं कहेंगे या नहीं अपने भक्तों के बारे में सोचेंगे। भगवान शिव मात्र भाव देखते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, यदि आप शिव मंदिर जाते हो, शिवालय जाते हो, तो कोई वहां पर आपको जल देता है, आप जल लाना भूल गए, कोई भी आपके पास आता है और बोलता है ये लो जल, आप भगवान शंकर को जल चढ़ा दो, जल अर्पण कर दो। कई बार भगवान आपकी भाव को ही देखते हैं। भाव मतलब क्या कि भगवान ये देखते हैं तू मुझसे जल अर्पण कर रहा है, उस समय तेरा मेरे प्रति क्या सोच है मन में, आखिर तू क्या चाहता है, इस जल के पीछे तेरा क्या कारण है। इस जल के पीछे कोई कारण नहीं होगा, मात्र ये कारण होगा कि भगवान शंकर को मैं अर्पण करने जल आया हूं, जल अर्पण करने आई हूं। यदि यही तुम्हारा मूल कर्तव्य, यही तुम्हारा मूल धर्म होगा, तुम्हारे मन में वो भाव होगा, तो अवश्य ही भगवान शंकर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। मात्र एक लोटा जल से, भाव का जल होना चाहिए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, लेकिन एक लोटा जल भाव का जल, भाव का जल, एक लोटा जल, जिसके जल के अंदर भाव होगा, अर्पण करते वक्त तुम्हारे मन में जो होगा ना, वही तुम्हारे साथ घटित होगा, चाहे तुम अच्छा सोचो चाहे तुम बुरा सोचो। अब भगवान शंकर के असीम भक्त, सबसे प्रिय भक्त कैसे बने। यदि आप मंदिर आ रहे हो, वहां पर आपको रास्ते में एक कुत्ता मिल गया, बिल्ली मिल गई, वो यहाँ वहां खाने को ढूंढ रहे हैं, आपके पास दूध है, उसमें से थोड़ा सा दूध निकालकर कुत्ता या बिल्ली को दे दो, फिर थोड़ा मंदिर लेकर जाओ। क्योंकि आप भगवान के पास जाओगे, वहां तो अनेकों लोग दूध चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कुत्ता और बिल्ली को भूख लगी है। भगवान का ध्यान उस समय बिल्ला और कुत्ती पर है कि उनको भूख लगी है और वो यहाँ वहां घूम रहे। उसी बीच आपने उसको दूध दिया तो वो भगवान तक जल्दी पहुंचेगा बाकी लोगों से जो मंदिर में अर्पण कर रहे हैं। हम नहीं कहते कि पूरा दूध अर्पण करो, हम कहते कम से कम आधा, मतलब आपके जीवन में, आपके हृदय में थोड़ा सा दया का भाव यदि प्रकट हो गया ना, भगवान शंकर को दया का भाव सबसे ज्यादा पसंद है। भगवान जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। दयामयी, करुणामय, यदि आप दयावान हो जाओगे तो भगवान शंकर आपको प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी बात, जब आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हो तो कभी भी देखो, सबके पास पैसा होता है, सबके पास धन होता है, सब पैसा कमाते हैं। आप कोई गाड़ी लेने जाते हो, कुछ लेने जाते हो, तब आप ऐसा नहीं कहते हो कि 10 रुपए कम करो, 20 रुपए कम करो, लेकिन आप भगवान के लिए फूल लेने जाते हो मार्केट में, आप कहते हो 5 रुपए कम करो, अथवा खुद से उठा के ज्यादा डाल देते हो। चलो आप, ठीक है, ये आपकी बात है। यदि आपको सच्ची भक्ति करनी है तो जाओ पेड़ से बेल तोड़ कर लाओ, जाओ पेड़ से फूल तोड़ कर लाओ, भगवान के लिए पेड़ लगाओ फूल के, ऐसा भी तो कर सकते हो। जब खुद की स्वार्थ की बात आई तो नहीं, लेकिन भगवान के लिए अर्पण करना है तो आप 10 रुपए के लिए झगड़ा भी करते हो। सबसे पहली बात तो मंदिर के पुजारी से
मंदिर के बाहर बैठने वाला भिखारी से फूल बेचने वाला, अगरबत्ती बेचने वाला, दूध बेचने वाला, मंदिर में साफ सफाई करने वाला, मंदिर का पुजारी, मंदिर की सुरक्षा कर्मी, जितने लोग होते हैं ना, इनमें से एक को भी आपने यदि निंदा की या कुछ दृढ़ भाव से बोल दिया तो वहीं पर आपका मन में बुराई आ गई। क्योंकि जो व्यक्ति हजारों सालों से, या फिर हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सालों से मंदिर की सेवा कर रहा है, सालों से मंदिर की सुरक्षा कर रहा है, सालों से मंदिर के बाहर फूल बेच रहा है, सालों से दूध बेच रहा है, फल बेच रहा है, उसके हाथ लगे हुए कितने ऐसे बेलपत्र होंगे जो लोगों के द्वारा शिवलिंग के ऊपर अर्पण हुए होंगे, और उसी व्यक्ति को आप ऐसा बोलोगे, कुछ बोलोगे दृढ़ भाव से, तो वहीं पर भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं। कभी भगवान के दर्शन के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना। भगवान को शांति, जहां पर शांति है वहां पर ही भगवान का निवास है। यदि आपको कोई बोलता है तुझसे पहले मैं पूजा करूंगा, ठीक, कर लेने दीजिए, क्योंकि क्या पता कि जब वो पूजा कर रहा हो और भगवान चाहते हो कि तुम अलग से पूजा करो, अथवा भगवान को तुम्हें कुछ संकेत देना होगा, तुम्हें कुछ देना होगा, बेल या फूल कभी कभी गिरता है शिवलिंग के ऊपर से, तब वो आपको मिलता है। देखो, जो होता है भगवान के सामने वो तो अच्छे के लिए ही होता है, तो कभी भी दर्शन के ऊपर से झगड़ा नहीं करना किसी के साथ। तीसरी बात, कभी भी मंदिर में जाते हो, महादेव के शिवालय में जाते हो, तो आप भगवान को जो कुछ बोलते हो, जो कुछ अर्पण करते हो, ये बात समझ जाना कि भगवान को तुम जितना कुछ अर्पण करते हो, जो कर्म कांड तुम करते हो, उससे तुमको सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी। तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। यदि तुमको भगवान चाहिए तो तुमको ध्यान करना पड़ेगा, ये बात सरल है। तुमको भगवान चाहिए, तुमको ध्यान करना पड़ेगा, वो ध्यान के देवता है, महादेव ध्यान के देवता है, उनको प्राप्त करना है आध्यात्मिक स्वरूप से, आध्यात्मिक रूप से तो तुमको ध्यान करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप मंदिर जाओगे, मंदिर जाने के बाद आप शिवलिंग के ऊपर का जल लाते हो। ये शिवलिंग के जो जलाधारी होता है, जो शिवलिंग के ऊपर एक बड़ा जलाधारी होता है जिसके अंदर आप जल डालते हो, वहां से जल गिरता है, उसके अंदर कभी आपको दूध नहीं डालना है। जो कॉपर का होता है, जो तांबा का होता है, उसमें जल होता है, उसमें दूध डालते हो, वो जहर बन जाता है। यदि वो चांदी का होगा तो आप डालो, कॉपर का होगा तो नहीं डालना है, ये बात को ध्यान रखना है। तीसरी बात, आपको किसी भी शिवालय में जाने के पश्चात जो तीर्थ लेते हो, वो तीर्थ को वहीं पर ग्रहण करना है, ना कि घर आकर आपको पीना है। उसी मंदिर में, उसी जगह पर, वही समय आपको हाथ से वो तीर्थ को ग्रहण करना है। ग्रहण करने के पश्चात आपको, आपके घर वालों को यदि आप ले जाते हो, तो भगवान की अनुमति मांगना अनिवार्य है। आपको अनुमति मांगनी है कि प्रभु, इस जल को मैं घर वालों के लिए लेके जा रहा हूं, प्रभु मैं आपसे अनुमति मांगता हूं। लोग जल को ऐसे लेके जाते हैं जैसे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का पानी किस तरह से भरते, उस तरह से लोग जल को भर भर के लेके जाते हैं। भगवान की अनुमति के बिना वो अमृत नहीं बनता, अथवा उससे आपके कार्य नहीं होते। भगवान की अनुमति, महादेव की अनुमति अनिवार्य है, ये बात को सदैव ध्यान रखना है। पांचवी बात और आखिरी बात, महादेव की आराधना करने वाले लोगों को, अथवा महादेव की पूजा करने वाले लोगों को कभी दुख नहीं देना चाहिए, कभी दर्द नहीं देना चाहिए। यदि आपसे कभी किसी भक्त को दुख दिया जाता है, अथवा उसको दर्द होता है आपकी वजह से, ऐसा आपको लगता है, तो जाकर आप वहीं पर उनको क्षमा मांगना। आपका अंत का काल यही से शुरू हो जाता है, अथवा आपका अंत जो है, मतलब आपका बुरा होना या फिर आपके जीवन का पलटना ना, यही से शुरू होता है। क्योंकि जिसके पीछे हजारों वर्षों की या उनके कई जन्मों की या इस जन्म के कई वर्षों की साधना होगी, उस व्यक्ति को तुम भला बुरा बोल दोगे। अगर उसने अपने आराध्य से कह दिया तुम्हारा समय बदल जाएगा, मतलब पलट जाएगा, ये बात तो निश्चित है। कभी किसी की भक्ति को हम नहीं कह सकते कौन कितनी भक्ति करता है,
कभी किसी भक्त को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, चाहे वो भगवान शिव का हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का हो, चाहे वो प्रभु श्री राम जी का हो अथवा अन्य भगवान के हो, किसी को भी बुरा नहीं कहना है। अथवा जो भक्त भी नहीं होगा उसको भी बुरा नहीं कहना है। बुरे शब्द को अपने मुख से हमेशा के लिए आप अलग कर दो, निकाल दो। और भगवान शंकर ऐसे लोगों से ही प्रसन्न होते जिनके मन में दया, क्षमा, शांति, वहीं पर भगवान शिव की वस्ती यानी भगवान शिव वहां निवास करते हैं जहां दया, क्षमा, शांति होता है, जहां क्रोध नहीं होता है। भगवान शंकर ने शांत भी रहे तो भोलेनाथ थे। अपने हर एक रूप का उन्होंने क्या कहा है, समय के हिसाब से अपने हर एक रूप का तुम निर्माण करो, लेकिन आपको भगवान को जानना है तो आपको पहले शांत ही होना होगा, पहले खुद को ही समझना पड़ेगा, उसके पश्चात तुम भगवान शिव को, महादेव को जान पाओगे। और ऐसे भक्तों को भगवान ज्यादातर प्रसन्न होते, ज्यादातर भगवान ऐसे भक्तों को ही परीक्षा लेते हैं और भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। और जिसको शिव की भक्ति मिल गई, जो महादेव का हो गया, बस उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसके पास सब कुछ होके भी सब कुछ राख है यदि उसको महादेव मिल गए तो। हर हर महादेव।